तो आइए आपको बताते हैं मुगल बादशाह अकबर का मकबरा और इनसे जुड़ा रोचक इतिहास और वर्तमान स्थिति। ट्रैवलर अवी ब्लॉग में आपका एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सकुशल होंगे। तो आइए जानते हैं मुगल बादशाह अकबर के मकबरे के बारे में। जब भी हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में बादशाह अकबर का ही नाम आता है, क्योंकि अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान बादशाह था। बता दें कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर मुगल बादशाह का तीसरा बादशाह था, जिसने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्य भी किए थे। प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत में अकबर द्वारा बनवाए गए मकबरे, भवन और किले आज भी मौजूद हैं, जो बेहद खास और खूबसूरत हैं। लेकिन यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आगरा में ताजमहल के अलावा एक ऐसा मकबरा भी मौजूद है जहां अकबर के अवशेषों को दफन किया गया है। अगर आपको इस मकबरे के बारे में मालूम नहीं है तो यह ब्लॉग आपको जरूर देखना चाहिए। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा 1605 से 1613 में उनके बेटे जहांगीर द्वारा बनाया गया था। यह भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा के एक उपनगर सिकंदरा में 119 एकड़ जमीन पर स्थित है। मुगल शहंशाह अकबर ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण शुरू करा दिया था। वर्ष 1605 में उसकी मौत के बाद उसके बेटे जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूरा कराया। वर्ष 1613 में बनकर तैयार हुए इस मकबरे पर उस समय करीब 15 लाख रुपए की लागत आई थी। यह शहर के केंद्र से 8 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर पश्चिम में मथुरा रोड पर सिकंदरा में स्थित है। मकबरे से लगभग 1 किलोमीटर दूर उसकी पसंदीदा पत्नी मरियम-उज़-ज़मानी उर्फ जोधाबाई का मकबरा है, जिसने अकबर की मृत्यु के बाद उसके मकबरे के चारों ओर एक बड़ा बगीचा बनवाया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब के शासन काल में राजा राम जाट के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह कर दिया। मुगल प्रतिष्ठा को उस समय आघात लगा जब जाटों ने अकबर के मकबरे को तहस-नहस कर दिया, सोने, जवाहरात, चांदी और कालीनों को लूट लिया। कब्र खोली गई और दिवंगत मुगल बादशाह अकबर की हड्डियां जला दी गईं। वर्ष 1764 में आगरा में जाटों का शासन होने के बाद इस मकबरे को काफी क्षति पहुंची थी। फिर भारत के वायसराय के रूप में जॉर्ज कर्जन ने अकबर के मकबरे की व्यापक मरम्मत और जीर्णोद्धार का निर्देश दिया, जो 1905 में पूरा हुआ। कर्जन ने 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के पारित होने के संबंध में आगरा में मकबरे और अन्य ऐतिहासिक इमारतों के जीर्णोद्धार पर भी काम किया। यह लोदी स्थापत्य कला पर आधारित 5 मंजिली इमारत है। इसमें सबसे नीचे अकबर की कब्र है। मकबरे के प्रवेश द्वार के ऊपर बनी मीनारें टूट गई थीं। करीब 150 वर्षों तक यह मीनारें टूटी ही रहीं। वर्ष 1834 की एक ब्रिटिश कालीन पेंटिंग में 4 में से 2 मीनारों को टूटा हुआ दिखाया गया है। केसी मजूमदार ने अपनी किताब इंपीरियल आगरा ऑफ द मुगल्स में मीनारों के संरक्षण का जिक्र किया है। कर्जन ने वर्ष 1905 में वेल्स के प्रिंस और प्रिंसेज के आगरा दौरे से पूर्व दिन-रात संरक्षण कार्य कराकर इन मीनारों को दोबारा बनवाया था। मजूमदार ने इस काम को लॉर्ड कर्जन का भारत में अंतिम काम बताया है। मकबरे का दक्षिण द्वार सबसे बड़ा है, जिसमें 4 सफेद संगमरमर की छतरी शीर्ष मीनारें हैं, जो ताजमहल के समान हैं। मकबरे में प्रवेश का सामान्य बिंदु है।
रेड सैंडस्टोन से बना सिकंदरा का प्रवेश द्वार करीब 74 फुट ऊंचा है। इसके ऊपर चारों कोनों पर बनी 3 मंजिला मीनारों की ऊंचाई छत से 86 फुट है। यह सफेद संगमरमर की बनी हुई हैं। मीनारों के अंदर सीढ़ियां बनी हैं, जो कि उसके शीर्ष तक जाती हैं। मकबरा अपने आप में 105 वर्ग मीटर के चारदीवारी से घिरा हुआ है। मकबरे की इमारत एक 4 स्तरीय पिरामिड है, जिसके ऊपर नकली मकबरा वाला संगमरमर का मंडप है। असली मकबरा अन्य मकबरों की तरह तहखाने में है। इमारतों का निर्माण मुख्य रूप से गहरे लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जो सफेद संगमरमर की विशेषताओं से समृद्ध है। इन सामग्रियों के जड़े हुए पैनल और एक काली स्लेट मकबरे और मुख्य द्वार को सुशोभित करती है। पैनल डिजाइन ज्यामितीय, पुष्प और सुलेख हैं और बाद में इत्मादुद्दौला के मकबरे में शामिल अधिक जटिल और सूक्ष्म डिजाइनों को पूर्व निर्मित करते हैं। सिकंदरा की 5वीं मंजिल सफेद संगमरमर से बनी हुई है। इसके चारों तरफ 9 मेहराबों के दालान हैं। चारों तरफ बगीचे हैं। पहले यमुना नदी सिकंदरा से सटकर बहती थी, जो बाद में धीरे धीरे यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर खिसक गई। सिकंदरा की निर्माण शैली दूर से ही आकर्षित करती है। मकबरे की इमारत एक 4 स्तरीय पिरामिड है, जिसके ऊपर नकली मकबरा वाला संगमरमर का मंडप है। असली मकबरा अन्य मकबरों की तरह तहखाने में है। यह मकबरे का नकली मकबरा वाला संगमरमर का मंडप है, जो पर्यटक देख रहे हैं। मुगल शासनकाल में जितने भी राजा महाराजा हुए, उन सब में अकबर सबसे अलग प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा थे। अकबर एक बहुत ही बहादुर और शांतिप्रिय राजा था। उसकी सबसे खास बात यह है कि उसने बचपन से राज्य चलाने का काम किया था। अकबर तीसरे मुगल सम्राट थे, जो कि महज 13 साल की छोटी सी उम्र में मुगल राजवंश के सिंहासन पर बैठ गए थे और उन्होंने अपने मुगल साम्राज्य का न सिर्फ काफी विस्तार किया, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने के लिए कई नीतियां भी बनाई। अपने शासनकाल में शांतिपूर्ण माहौल स्थापित किया एवं कराधान प्रणाली को फिर से संगठित किया। उन्हें अकबर आजम शहंशाह अकबर के नाम से भी जाना जाता था। अकबर खुद अनपढ़ होने के बाद भी शिक्षा सबसे ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन वे एक बुद्धिमान और ज्ञानी शासक थे, जिन्हें लगभग सभी विषयों में असाधारण ज्ञान प्राप्त था। इसीलिए उसके शासनकाल में कला, साहित्य, शिल्पकला का काफी विकास हुआ था। उसने अपने राज्य में सभी के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया था। वे सभी धर्मों को आदर सम्मान देने वाले महान योद्धा थे। कई अलग अलग धर्मों के तत्वों को इकट्ठा कर अकबर ने नया संप्रदाय दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी। अकबर का पूरा नाम अबुल फतेह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में हुआ। 1539 से 40 में चौसा और कन्नौज में होने वाले शेर शाह सूरी से युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं की शादी हमीदा बानो बेगम के साथ हुई। जलाल उद्दीन मोहम्मद का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के उमरकोट में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। लंबे समय के बाद अकबर अपने पूरे परिवार के साथ काबुल स्थापित हुए, जहां उनके चाचा कामरान मिर्जा और अस्करी मिर्जा रहते थे।
उन्होंने अपना बचपन युद्ध कला सीखने में व्यतीत की, जिसने उसे एक शक्तिशाली, निडर और बहादुर योद्धा बनाया। 1551 के नवंबर में अकबर ने काबुल की रुकैया से शादी कर ली। महारानी रुकैया उनके ही चाचा हिंदल मिर्जा की बेटी थी, जो उनकी पहली और मुख्य पत्नी थी। हिंदल मिर्जा की मृत्यु के बाद हुमायूं ने उनकी जगह ले ली और हुमायूं ने दिल्ली को 1555 में पुनर्स्थापित किया और वहां उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया। इसके कुछ ही महीनों बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं गुजरने के बाद अकबर ने बैरम खान की मदद से राज्य का शासन चलाया, क्योंकि उस वक्त अकबर काफी छोटे थे। उन्होंने बैरम खान की सहायता से पूरे भारत में हुकूमत की। एक बहुत सक्षम और बहादुर बादशाह होने के नाते उन्होंने पूरे भारत में और करीब गोदावरी नदी के उत्तरी दिशा तक कब्जा कर लिया था। मुगलों की ताकतवर फौज, राजनयिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वर्चस्व के कारण ही अकबर ने पूरे देश में कब्जा कर लिया था। अपने मुगल साम्राज्य को एक रूप बनाने के लिए अकबर ने जो भी प्रांत जीते थे, उनके साथ में एक तो संधि की या फिर शादी करके उनसे रिश्तेदारी की। अकबर के राज्य में विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग रहते थे और वो अपने प्रांत में शांति बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी योजना अपनाते थे, जिसके कारण उसके राज्य के सभी लोग काफी खुश रहते थे। साथ ही अकबर को साहित्य काफी पसंद था और उसने एक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी, जिनमें करीब 24,000 से भी अधिक संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, अरबी और कश्मीरी भाषा की किताबें थी और साथ ही वहाँ पर कई सारे विद्वान, अनुवादक, कलाकार, सुलेखक, लेखक, जिल्दसाज और वाचक भी थे। खुद अकबर ने फतेहपुर सिकरी में महिलाओं के लिए एक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी और हिंदू मुस्लिम के लिए भी स्कूल खोले गए। पूरी दुनिया के सभी कवि, वास्तुकार और शिल्पकार अकबर के दरबार में इकट्ठा होते थे, विभिन्न विषय पर चर्चा करते थे। अकबर के दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सिकरी के दरबार कला, साहित्य और शिक्षा के मुख्य केंद्र बन चुके थे। वक्त के साथ पर्शियन इस्लामिक संस्कृति भारत के संस्कृति के साथ घुल मिल गई और उसमें एक नई इंडो पर्शियन संस्कृति ने जन्म लिया और इसका दर्शन मुगल काल में बनाए गए पेंटिंग और वास्तुकला में देखने को मिलता है। अपने राज्य में एक धार्मिक एकता बनाए रखने के लिए अकबर ने इस्लाम और हिंदू धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म दिन-ए-इलाही को बनाया, जिसमें पारसी और क्रिश्चियन धर्म का भी कुछ हिस्सा शामिल किया गया था। जिस धर्म की स्थापना अकबर ने की थी वो बहुत सरल, सहनशील धर्म था और उसमें केवल एक ही भगवान की पूजा की जाती थी। किसी जानवर को मारने पर रोक लगाई गई थी। इस धर्म में शांति पर ज्यादा महत्व दिया जाता था। इस धर्म न कोई रस्म रिवाज, न कोई ग्रंथ और न ही कोई मंदिर या पुजारी था। अकबर के दरबार में के बहुत सारे लोग भी इस धर्म का पालन करते थे और वो अकबर को पैगंबर भी मानते थे। बीरबल भी इस धर्म का पालन करता था। भारत के इतिहास में अकबर के शासनकाल को काफी महत्व दिया गया है। अकबर शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य 3 गुना बढ़ चुका था। उसने बहुत ही प्रभावी सेना का निर्माण किया था और कई सारी राजनयिक और सामाजिक सुधारना भी लाई थी। अकबर को भारत के उदार शासकों में गिना जाता है। संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास में वो एकमात्र ऐसे मुस्लिम शासक हुए हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के महत्व को समझकर एक अखंड भारत निर्माण करने का प्रयास किया। अकबर ने हिंदू राजपूत राजकुमारी जोधाबाई से विवाह भी किया। अकबर ने चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए आगरा पश्चिम की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। मुस्लिम शासक होते हुए भी अकबर ने हिंदुओं के हित के लिए कई काम किए और हिंदुओं की तीर्थयात्रा के लिए दिए जाने वाले टैक्स को पूरी तरह खत्म किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया एवं शांतिपूर्ण माहौल स्थापित किया।
अकबर ने 1556 में अपनी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने यह लड़ाई हेमू के खिलाफ लड़ी थी और हेमू और सुर सेना का बहादुरी से मुकाबला कर उन्हें परास्त किया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें तानसेन, टोडरमल, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, रहीम खान खाना, अबुल फजल, हकीम हुकाम, मानसिर शामिल थे। अकबर को 5 पुत्र थे, 5 पुत्रियां थी। जहांगीर, जो के अकबर के उपरांत मुगल बादशाह बना था, उसका जन्म अकबर की पत्नी जोधाबाई से हुआ था। जोधाबाई राजपूत राजा भारमल जी की पुत्री थी, जिसे मुगल साम्राज्य की प्रमुख रानी का पद एवं सम्मान दिया गया था। अकबर के 5 पुत्रों में से एक जहांगीर था, जो हर वक्त अकबर के मन के विरुद्ध निर्णय लेने की वजह से चर्चा में रहता था। शहजादा मुराद मिर्जा का जन्म अकबर की उपपत्नी से हुआ था, जो कि अकबर के 5 पुत्रों में से एक था। इसकी मृत्यु जीवन के अत्यंत कम आयु में यानी के 30वें साल में हो गई थी। शहजादा दानियाल अकबर का तीसरा पुत्र था। हुसैन एवं हसन अकबर के 2 पुत्र रानी जोधाबाई से हुए थे, जिनकी अल्पायु में मृत्यु हुई थी। कांच महल सिकंदरा में अकबर के मकबरे के मुख्य दक्षिणी प्रवेश द्वार के पूर्वी हिस्से में थोड़ी दूरी पर स्थित है। मूल रूप से एक बगीचे से घिरा हुआ था। सामान्य कारणों, जल पाठ्यक्रमों और टैंकों के साथ यह एक हरम क्वार्टर, एक महल या लेडीज रिजॉर्ट था, जिसे जहांगीर द्वारा रॉयल शिकारगाह, शिकार लॉज के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। इस खूबसूरत इमारत का अधिकांश हिस्सा, विशेष रूप से इसका दक्षिणी भाग सड़क के सामने का हिस्सा, बाद के मुगलों के पतनशील युग के दौरान नष्ट हो गया था। कुछ समय तक यह चर्च मिशनरी सोसाइटी के अधीन था। बाद में इसे पुरातत्व विभाग द्वारा अधिग्रहित, पुनर्स्थापित और संरक्षित किया गया था। इसी महल के सामने है 1605 से 1612 में निर्मित लोदी मकबरा सिकंदरा, जिसका इतिहास के बारे में कोई स्पष्ट तथ्य नहीं है कि यहाँ पर कौन दफनाया गया है। तो यह था मुगल बादशाह अकबर का मकबरा व इनसे जुड़ा रोचक इतिहास और वर्तमान स्थिति। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो या इतिहास के किसी अन्य पहलू को आपके लिए ब्लॉग के रूप में बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको यह इतिहास जानकर अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि मुझे ऐसी ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अब हम मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, जो ग्वालियर के किले पर आधारित है। धन्यवाद।